मियां आमिर महमूद साहब की ड्यूटी किसने लगाई है, ये एक सवाल है। हाँ। सोशल मीडिया पे चल रहा है। हम चूंकि उनके साथ बैठे और उन्होंने 33 सूबों की बात की, उन्होंने एक बुकलेट भी दिया था हमें कि भाई ये देख लें, और साथ साथ वो बता रहे थे, और 2-3 घंटे में मैं इसलिए बता रहा हूँ लोगों को बैकग्राउंड समझ में आए। तो साथ साथ में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि इंडिया जब बना था इतने थे, जब आज वो इतने हैं, अमेरिका की रियासतें तब इतनी थी तब इतनी, इनकी फिर जीडीपी देखें, अगर हम जहाँ जहाँ पे जो पड़े हुए हैं, बेसिकली तो वो यही कह रहे हैं ना, जितनी डिवीजन है सूबे बना दें आप, यही कह रहे हैं ना। अच्छा, अब ये सारी बात करने के बाद तो हम सब ने अपनी अपनी तनकीदी बातें भी की। भाई किसी एक शख्स ने ये भी कहा लोकल गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा लोकल गवर्नमेंट में मैं 2 मरतबा मेयर रहा हूँ, ज़िले नाज़िम रहा हूँ लाहौर का, इसमें से कुछ नहीं निकलना। वो इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट में बशरफ फौजी के तहत थी, उसमें मेयर के इख्तियारात फाइनेंशियल तो थे नहीं। मेयर के बस ये कि अगर पुलिस उसके अंडर थी ना, लेकिन पुलिस की कोई काम नहीं करता था, अगर कोई डीएसपी वगैरह यहाँ तो मेयर कुछ नहीं कर सकता था, वो उसकी रिपोर्ट कर सकता था, फैसला ये मुशर्रफ साहब के जब से, हालांकि मुशर्रफ उस वक्त तो मियां आमिर साहब की ये तुती बोलता था कि उनके घर आके मुशर्रफ साहब स्टे करते थे। हाँ। यानी इस लेवल का उनका असर रसूख था। लेकिन आप कह रहे हैं इख्तियार, उसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त कराची से नेमतुल्लाह खान और लाहौर से आमिर महमूद बहुत इफेक्टिव मेयर के तौर पर सामने आए थे, लेकिन मुशर्रफ ने पावर्स नहीं दी थी। यानी मुशर्रफ ने जो पावर थी ना, वो फौजी कभी पावर नहीं देता ना जी। सवाल तो ये है कि पहले तो आप तय कर ले कि पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, ये जिस तरह फंक्शन कर रही है, क्या ये प्रॉपर तरीका है? क्या ये चल सकती है? यहाँ डिलीवर कर सकती है? कहते ही फलां बात करेंगे तो फलां नहीं मानेगा। अच्छा, आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कुछ कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको फंड मिले, क्यों मिले? कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पे काम कर सकें। और भाई जो प्लानिंग है, जो दूसरे लोग जो जिन्होंने काम करना है, ये काम लेजिस्लेटर का तो नहीं है कि फंड का इस्तेमाल करें, लेकिन फंड को इसलिए आपको दिया जाता है ताकि आप आइंदा इलेक्शन के लिए तैयारी कर सकें। तैयारी कर सकने का मतलब ये कि पैसा बना सकें। तो ये सारा सिस्टम, एक पार्लियामेंट सिस्टम जो है ना, पाकिस्तान में करप्ट होकर रह गया है। कुछ लोगों का तो ख्याल है कि पार्लियामेंट सिस्टम है ही करप्शन का गढ़, हमें किसी इसको ये नहीं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए, बल्कि ये कि इस तरह यूरोप में जिस तरह बहुत से तरीके हैं, ब्लेंड भी किया हुआ है, आपको ब्लेंड करना पड़ेगा। लेकिन कौन करेगा, कैसे करेगा? इस आइन के तहत तो कोई गुंजाइश नहीं कि आप कर सके। वो कहते हैं ये अमेंडमेंट कर लो, फिर कर लो। अमेंडमेंट करके 18वीं तरमीम की तरह आ गए। 10 आदमी बैठ गए, उन्होंने एक तरमीम कर ली, असेंबली में जाके पास है, पास है, पास है, पास हो गई। ये भी कोई डेमोक्रेसी है? यानी एक आदमी जिसकी पार्टी सिर्फ 4 लोगों पर मुश्तमिल है, उसका वहाँ एक बंदा बैठा हुआ है, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आप उसको खुश करने के लिए कहते हैं अच्छा यूं नहीं यूं कर देते। तो ये सारे जो सिस्टम है कि ये हमें सोचना पड़ेगा कि आगे चल के कैसे ये मामला आगे बढ़ता है। काला बाग आप नहीं बना सकते, काला बाग छोड़ दीजिए। कोई प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के मफाद में हो, वो आप सही तौर पर, कोई अगर कह दे कि इसमें बेईमानी हो रही है, आप उस बेईमानी को पकड़ ही नहीं सकते। आपके पास कोई तरीका ही नहीं है। जब तक कोई सख्त सिस्टम नहीं आता ना, बल्कि एक साहब तो हमारे यहाँ सरदार साहब जो है, वो तो कहते फिरते हैं कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी बाद में आती है, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है थोड़े से डंडे से ही आती है। सिंगापुर में हो, मलेशिया में हो, जापान में हो, चीन में हो, और वो कहते हैं इवन इंग्लैंड में। डंडा तो आ गया यहाँ पे। हाँ, पर हाँ वो डंडा आया, लेकिन हम हाइब्रिड हाइब्रिड डंडा है। ठीक। लेकिन हमारे यहाँ कभी सीधा डंडा, ये नहीं कि मैं कहता हूँ कोई डंडे वाली हुकूमत हो, ह्यूमन राइट्स है, लेकिन बात ये है कि कोई ऐसा बंदा हो, दुर्रा उम्र चाहिए बस यार, इंसाफ के तहत जो सख्ती करे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब तासुर मैंने ये लिया है कि आप भी कायल हैं कि सूबे नए बना दें। हाँ, सूबे ने देखिए, सूबे आप कहते हो पंजाब, जनूबी पंजाब बना दो। मसला आपका कराची का, सिंध का है, आप बहस कर रहे हैं जनूबी पंजाब की। जनूबी पंजाब तो बहावलपुर बनाए पहले, वरना बहावलपुर मुल्तान से लड़ेगा। जब बन गया तो वो कहेंगे जी हमें मुल्तान खा गया। वो फिर इन्होंने नून लीग ने ये कह दिया कि एक मुल्तान का बना दो, एक बहावलपुर का बना लो। अच्छा, 2 यहाँ बनाने हैं कि बड़ा इलाका है, तो बलूचिस्तान तो रकबे में बड़ा है ना, फिर वहाँ ज़्यादा बनने चाहिए। सिंध में उससे बड़ा प्रॉब्लम है, बनने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में बगैर तहरीक थी,
एबटाबाद वगैरह के इलाके की, हज़ारा के इलाके की, जहाँ सूबा बनना चाहिए। तो बेहतर नहीं है कि आप इंतज़ामी सूबे बना दें डिवीज़न बुनियादों पर जैसे हैं, और अब ये कैसे बनाएं, इसको फंक्शन कैसे करें, ये क्या करें, इसमें भी नीयत का सवाल है। यानी कि आपने 18वीं तरमीम की नेक नीयती से की होगी। अच्छा, वो एक सवाल आया था ना, ये हाँ। सब होगा कैसे? हाँ। क्योंकि इसमें आइन में तो तरीका दर्ज है कि भाई सूबे की असम्बली ऊपर दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत चाहिए। वो ये कहते हैं कि एक तरमीम कर दें आप नेशनल असम्बली के, क्योंकि सारा काम जो है कौमी असम्बली 2/3 मेजॉरिटी से इस तरह कर सकती है, और फिर वो करवा लें, बात खत्म, सूबों में छोड़े ही ना। वो कह रहे हैं जिस तरह आपने पहले ये 26 तरमीमें ये की हैं वैसे वैसे ये एक तरमीम और कर दें। एक तरमीम और कर दें, और उसके बाद बाकी तरमीमें उसी जोर पे और करते चलिए, आप जाएं। प्रैक्टिकल बात करते हैं। हाँ। आपको लगता है कि ये, एक तो ये है मेरी और आपकी ख्वाहिश कह लेते हैं, आपको लगता है ये हो जाएगा? बात ये है कि ये तो अभी होता मुश्किल नजर आता तो है, क्योंकि इससे सिर्फ देखें ना, लेकिन ये सिस्टम नहीं चल रहा। ये सिस्टम नहीं चल रहा। ये बात पे मैं और आप इत्तेफाक कर रहे हैं, लेकिन जरदारी हमारा फैमिली- एक दोस्त बड़ी क्लियरली कहता है कि जो पार्लियामानी सिस्टम के नाम पर पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा है, और हम डेमोक्रेसी करते हैं, ये सिस्टम ही फ्लॉप है। यानी कि इस पूरे क्राइसिस से पहले भी वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करता रहा। आर्गमन पोलिटिकल साइंटिस्ट है वो बहुत बड़ा, और PhD पता नहीं कब से की उसने कन्विंस करने की कोशिश करता रहा कि सिस्टम ये आप पहले कन्विंस नहीं होते थे, लेकिन मैं ख्याल आप मुझे काफी कन्विंस नजर आ रहे हैं। सूबे तो बनने चाहिए, कोई हर्ज नहीं है।